हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच सीएस है, यहां पर आईटी ब्रांच भी होगा, जिसका ब्रांच आईटी है और एआईएमएल ब्रांच है बेटा। तो इन तीन ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग इसी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में यहाँ पे क्लास अनाउंसमेंट भी करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये सब्जेक्ट कैसा और आपको पढ़ना इसे किस तरीके से है। देखो बेटा, फर्स्ट ईयर में क्या था, आपका ब्रांच कुछ भी हो, आप फिजिक्स भी पढ़ते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ते थे, सारी चीजें कॉमन होती थी। लेकिन अब क्या है बेटा, थर्ड सेमेस्टर से आपको अपना जो भी इंजीनियरिंग है वो स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा आपका? देखो, जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एक बात आप समझिएगा, जब आप कोडिंग के फील्ड में जाएंगे या तो जब आप लैंग्वेज के फील्ड में जाएंगे, कोडिंग, लैंग्वेज, ऐप डेवलपमेंट, ये सब सारी चीजें सीखेंगे ना बेटा, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत होगी। आपको क्या आना चाहिए बेटा? बेसिक मैथ्स आना चाहिए। तो ये बेसिक मैथ्स कौन सा है बेटा? ये बेसिक मैथ्स आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है जो आपको कोडिंग वगैरह में हेल्प करेगा। तो यहां पर ये सब्जेक्ट देखो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप यहां पे अच्छा स्कोर भी कर सकते हो बेटा। और यहां पर क्या है कि जब आप आगे जाओगे, कोडिंग वगैरह सीखोगे, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, आप कुछ भी सीखोगे ना, तो यहां पे जो टर्म्स आप समझोगे वो वहां पर डायरेक्टली यूज होने वाला है। इसलिए ये आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है। जब आप सिलेबस को देखोगे ना, तो आपको सबसे पहला सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दिखेगा, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में वो सब कुछ है जो आपको कोडिंग वगैरह में क्या होता है बेटा, यूज होता है। ठीक है, चलिए। तो एक बात और आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये इजी है, टफ है। देखो, एक बात आप समझना कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इजी है, मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इजी कब है ये भी आप समझ लो। ये इजी है जब हम इसे टाइम देंगे, क्योंकि अगर आप इसे जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। क्योंकि यहां पे क्या, एक दो लेक्चर में आपको इतने सारे कंसेप्ट पता चल जाएंगे ना कि आप बोलोगे सर ये क्या है। तो यहां पर आपको पैनिक नहीं होना है, बस समय देकर आप अच्छे से पढ़ो। आप पूरे 6 यूनिट्स कंप्लीट कर पाओगे, आप पूरे 6 यूनिट्स कंप्लीट कर पाओगे, समझ के पढ़ोगे तो आप अच्छा स्कोर भी करोगे और जब आप कोडिंग वगैरह में जाओगे ना तो आपको मजा भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो थोड़ा सा सिलेबस में आपको डिस्कस कर देता हूं, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। देखिए बेटा, यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात मैं कर लूं जो आपके इन सेमेस्टर में आएगा। देखो, यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात कर रहा हूं। सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है आपका सेट थ्योरी। ठीक, दूसरा जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है आपका रिलेशन। ठीक है, ये दो चैप्टर आपको पढ़ने। तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है आपका फंक्शन। ठीक है, चौथा जो आपको चैप्टर पढ़ना है उसको हम लोग पॉसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉसेट बोलते हैं या तो लैटिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और हैश डायग्राम भी बोलते हैं। तीन चीजें नाम है इनका। और पांचवा चैप्टर आपको पढ़ना है प्रोपोर्शनल लॉजिक। ठीक है, तो यहां पर 5 चैप्टर आपको पढ़ना है यूनिट 1 और यूनिट 2 में। यूनिट 1 और यूनिट 2 में, जिसमें आप सेट थोड़ा बहुत 11 12 में पढ़ के आए हैं, रिलेशन भी आप पढ़कर आए और फंक्शन भी आप पढ़कर आए। बस आपको यहां पे क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करना इन 3 चैप्टर में। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत प्रोपोर्शनल लॉजिक भी पढ़ा होगा, तो 11 12 में आपने ये सब चीजें पढ़ी, तो ये आपको इजी लगेगा। और आप इतना मानकर चलो कि 30 आउट ऑफ में आप अपने इन सेमेस्टर में 25 तो आराम से ला सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो भी लेक्चर्स मैं करवा रहा हूं उसको आपको अच्छे से अटेंड करना है और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आपको करके जाना है। आपका काम बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, यूनिट 1 में क्या चैप्टर है आपका? सेट है। ठीक है, और उसके बाद क्या, प्रोपोर्शनल लॉजिक है। तो इसको आपको बाद में पढ़ना है, क्योंकि आप सेट के बाद प्रोपोर्शनल लॉजिक पढ़ोगे ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो, सेट के बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा? सेट के बाद आपको पढ़ना चाहिए ये रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में आपका पॉसेट भी आ जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए फंक्शन, है ना। तो पहले आप सेट पढ़ो, फिर आप रिलेशन पढ़ो, फिर आप फंक्शन पढ़ो, फिर आप पॉसेट पढ़ो और फिर आप प्रोपोर्शनल लॉजिक पढ़ो। तो ये वाला सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से क्या होगा, हमारा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। अब आप खुद सोचो ना, सेट के बाद अपन प्रोपोर्शनल लॉजिक पढ़े फिर रिलेशन में आ जाए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होगा कि यार ये सर क्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग सेट पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे,
फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका पॉसेट पढ़ेंगे और पॉसेट के बाद अपना प्रोपोर्शनल लॉजिक पढ़ेंगे। तो ये 5 चैप्टर जब हम लोग पढ़ लेंगे ना बेटा, तो हमारा इन सेम का पूरा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको कंप्लीट करने में कम से कम अपन को 50 लेक्चर्स लगेंगे बेटा। कितने लेक्चर्स लगेंगे? 50 लेक्चर्स लगेंगे। तो आप अगर बैच लोगे ना, तो कम से कम आप कोशिश करना कि एक दिन में 2 से 3 वीडियोस आप देख लो, आपका काम आराम से बन जाएगा। थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, एकदम आप मानकर चलो हमारा टारगेट है कम से कम 25 लेकर आना आउट ऑफ 30। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि इजी और मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आपको बस अच्छे मन से लेक्चर्स को अटेंड करना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में अपन को 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलिए जैसे हमारा इन सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा, फिर हम लोग एंड सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहला यूनिट है ना बेटा, वो है आपका काउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो है ना यूनिट, ये इजी है और ज्यादा समय नहीं लेगा। ये इजी है और ज्यादा समय नहीं लेगा, तो आप इस यूनिट में परेशान मत होना। यहां पर मैंने जो भी पुणे यूनिवर्सिटी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो मैंने करवा दिए। तो इस वाले यूनिट में तो आप एश्योर हो जाना कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उतना पढ़ के जाओगे, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मैंने पूरे यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 3 के लिए मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करने में अपन को 10 से 11 लेक्चर्स लग जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से हम लोग यूनिट नंबर 3 करेंगे। इजी है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिए, तो ये और इजी हो गया है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते, देखते क्या है सिलेबस में। उसके बाद है आपका ग्राफ थ्योरी। देखो, ये भी इजी चैप्टर है, इसको मैंने 16 लेक्चर्स में कंप्लीट करा। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह ज्यादा है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह है। डेफिनेशन वगैरह आप यहाँ पे समझ के पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। यहाँ से डेफिनेशंस वगैरह आता है और इजी चैप्टर से मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस आपको समय देकर पढ़ना है। इजी का मतलब क्या हुआ कि आपको समय देकर पढ़ना है। आप अगर ये सोचोगे आप एक दिन में ग्राफ पढ़ लो, इतना सारा कंसेप्ट है ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बस रेगुलर पढ़ना है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस आप रेगुलर पढ़िए। डेली 2 से 3 वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। और मैं आपको श्योर करता हूं कि हर एक बच्चा 80 प्लस मार्क्स लेकर आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको रेगुलर पढ़ना है। कोई कमजोर बच्चा भी नहीं जिसे डर लगता है मैथ से कि अरे यार क्या होगा, क्योंकि लॉजिकल मैथ से बेटा है ना। मैं इजी इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे समय दोगे। और अगर आप लास्ट मोमेंट में पढ़ते हो, जल्दी जल्दी पढ़ते हो, तो आप आधी चीजें सीखोगे, आधी चीजें आप भूल जाओगे। ठीक है बेटा, तो इसके कंप्लीट करने में अपन को 16 लेक्चर लगने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं ट्री। देखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, और आप बिलीव नहीं करोगे नहीं, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इस ग्राफ के कंसेप्ट से जो हमारा गूगल मैप है ना, जो हमारा गूगल मैप है, जो हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसका कंसेप्ट किस पे बेस्ड है? उसका कंसेप्ट आपका ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड है। आप सोच लो, इतना बड़ा ऐप जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो आपकी ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड है। अब आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होगा आपके लिए। ठीक है, चलो आते हैं ट्री में बेटा। ट्री में न्यूमेरिकल्स भी है, ये अच्छा है, इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बड़ा चैप्टर, इसमें अपन को कम से कम 20 लेक्चर्स लग जाएंगे। और यहां पर भी मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह वो करवा दिए। ठीक है, तो बैलेंस मैंने बना के चला कि जो चैप्टर टफ है वहां पर खुद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिया है, और जो चैप्टर्स इजी है वहां पर मान के चलो कि जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी वगैरह पूछता है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आते हैं हमारे आखिरी यूनिट में, जो कि है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपका कोडिंग थ्योरी। देखो, कोडिंग थ्योरी से क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन मैं ये बोलूंगा ना कि आप पूरा पढ़ के जाओ, कुछ मत छोड़ो। जब आप पढ़ के जाओ तो पूरा पढ़ के जाओ, और मान कर चलो अपन को ये टारगेट रखना है कि 80 ला सकते हैं हम लोग 100 में आराम से, अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो तो। क्योंकि देखो बेटा, एक बात समझना, मैं जब भी किसी चीज को पढ़ाता हूं, मैं अच्छे से पढ़ाता हूं। आप कभी ये नहीं देखो कि मेरा कोई भी चैप्टर वो 1-2 लेक्चर में खत्म हो गया, नहीं। मैं प्रॉपर समय लेता हूं, बेसिक बिल्डअप करता हूं कि नहीं, बच्चों को सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, 1-2 लेक्चर में चाहूं तो मैं भी चैप्टर्स खत्म कर दूं, लेकिन वैसा करना अच्छा नहीं होता बेटा। अपन को क्या करना, बेसिक भी बिल्डअप करना, ताकि आगे भी आपको याद रहे। सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जाम में अपन पास हो गए, एग्जाम में तो आप पास हो ही जाओगे। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप आराम से पास हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी होगा, आप जो नोट्स बनाओगे वो आगे गेट एग्जाम्स के लिए भी आपको यूज होंगे। ठीक है, तो मेरा जो मोटिव होता है, ये अच्छा रहता है कि भैया एग्जाम्स भी पास करें, थोड़ा नॉलेज भी हो जाए, और आगे जब हम लोग प्रिपरेशन करने जाए ना, तो वहां पर भी अपन को क्या करे बेटा, ये हेल्प करे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 799 में। अब यार देखो, पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एक दिक्कत है,
बच्चे बोलते हैं सर आप 800 रुपए लेते हो फीस, इतना कम क्यों लेते हो, आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा। देखो बेटा मैं एक बात बता रहा हूं, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, मैं पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं सभी से 799 फीस लेता हूं। अब एक बात बताओ, मैं पूरे इंडिया से जब 799 फीस लेता हूं तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों से ज्यादा फीस क्यों लूं, आप ये खुद सोचो। तो फीस के लिए मैटर ये है कि 799 मैं सब जगह का फीस ले रहा हूं, तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी का भी 799 चार्ज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं किसी, मुझे पता है कि मैं 1500 रुपए कर दूंगा ना, आप और लोगे कोर्स और अच्छे मन से भी पढ़ोगे, लेकिन क्या जरूरत है, 799 एक इनफ फीस है। ठीक है, आप उतना देके पूरा कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है ना। तो अगले साल मैंने डेमो लेक्चर्स दिए थे, वही डेमो लेक्चर्स यहाँ पे काम आएंगे। तो जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वो मैं डाल देता हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले क्या कीजिए, डेमो लेक्चर्स लीजिए। आपको अच्छा लगता है डेमो लेक्चर तो फिर आप क्या करना, पूरा मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पे एसपीपीयू महाराष्ट्र का एक बना हुआ सेक्शन, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हो। एक बात आप समझ लो बेटा, परेशान मत होना, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये इजी भी है, बस आप इसे अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि होता है क्या, लास्ट मोमेंट बच्चे पैनिक करते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो, ये सब चीजें मत करो। आप कोर्स लीजिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीजें लेके चल रहा हूं कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो अच्छा नंबर ला सकता है, अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।